तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों चलिए, आज हम पुनः आपके लिए लेकर आए हैं 10 क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछा गया है, ठीक है। और उनको हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। जो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए ताकि वह 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 11 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है? जो सम स्थान तथा विषम स्थान के, ठीक है, योग का अंतर यदि शून्य हो या 11 का गुणज हो, वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या अपना क्या दिया हुआ है? 6 4 8 स्टार 4 5 8। हाँ, तो इसको सम स्थान में देखिए, एक छोड़ एक स्थान को गिनिए। ये 6 को छोड़ दीजिए, 8 ले लीजिए, ये ले लीजिए और ये, और इधर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जोड़िए तो ऊपर वाला को अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 6 + 8 + 4 + 8 है ना। तो 8 6 14 4 18 2 20 6 26 हो गया। नीचे वाले को जोड़िए तो 4 + स्टार + 5 कितना हो गया? 4 और 5 9, 9 प्लस क्या? स्टार। यानी स्टार के जगह पर इसमें से ऐसा कौन सा अंक रखेंगे आप ताकि उनका अंतर, इन दोनों का अंतर या तो 0 होगा या 11 का गुणज। देखिए, अगर हम 5 रखते तो 9 5 14, इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा? 12, 12 हो जाएगा। तो 12 विभाज्य होगा नहीं, ठीक है। अगर हम 6 रखते तो 9 6 15। देखिए, अगर हम स्टार के जगह पे अगर 6 रखते तो 9 और 6 कितना हो जाता है? 15, और 26 दोनों का अंतर क्या होता है? 11। और ये 11 11 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य है, अर्थात स्टार के जगह पे कौन सा अंक आएगा? ये 6। समझे? तो इनका परिभाषा ही होता है जो एक स्थान छोड़ एक स्थान, ठीक है, एक अंक छोड़ एक अंक का योगफल, ठीक है, कर लेंगे। इनका इनका इनका, देखिए ये इनका इनका और इनका योग, और इनका इनका योग, ठीक है। दोनों का अंतर अगर मान चलिए या तो 0 होगा, यानी अंतर या तो 0 या 11 का गुणज, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 25 40 और 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामले में 13 शेष बचे। तो प्रत्येक मामले में जब 13 शेष बचता है, इसलिए हम क्यों नहीं 13 को घटा ले, इसमें से 13 को घटा लीजिए। ये होगा कितना? 14 से ये घटाइए 13, इसमें से 13 घटाइए। अब एक चीज बताइए, तो कोई भी संख्या 25 40 और 56 से, तो 25 से संख्या तभी विभाज्य हो सकती है जब इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? बोलिए, 0 होना चाहिए या 5। क्या इसके इकाई अंक पे 0 5 है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसके इकाई अंक पे है? नहीं होगा। इसके पे है? नहीं होगा। एक ही स्थान पे ये आ जाता है, ये आपका आंसर होगा। देखिए, इकाई स्थान पे क्या है? 0 है, 5 है, ये विभाज्य हो जाएगा। 4 से विभाज्य 4 से विभाज्य होगा। 56 है 7 से विभाज्य, तो 7 से विभाज्य होगा। 56 से देखिएगा, 25 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक पे डबल 0 या 5 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए, उसके बाद देखिए 56 है, 56 को या तो 7 और 8 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तभी संख्या 56 से विभाज्य होगा। उसके बाद और क्या है? 40, 40 से वही संख्या विभाज्य होगा जो 5 और 8 से विभाज्य होगा। वह संख्या किससे विभाज्य होगा? 40 से। तो सीधा बात हम लगा दिए, 13 घटा दे। अगर मान चलिए 13 शेष नहीं बचता है तो 13 घटा देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा ना। ये मेथड आपको लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न कहता है, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है। क्या करा? 12 पेन का जो सीपी है वो 8 पेन के एसपी के बराबर है, तो क्या यहाँ से सीपी बटे एसपी बराबर 8/12 हो जाएंगे। यानी 8 रुपया में खरीदा, 12 रुपया में बेच दिया, यानी 4 रुपया का लाभ हुआ। किस पर? 8 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 4 का 4, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे, 50 दूना 100, अर्थात कितना प्रतिशत का? 50% का। ये आपका आंसर हो गया। क्या समझे? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। करा संख्या इतना में 8 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करिए। अब संख्या क्या है देखेंगे हम लोग।
486582। इसमें दोनों 8 का, इस 8 के अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इस 8 का अगर आप निकालते हैं यहाँ से तो 8 पे कितना जीरो, 1 जीरो। अब इन दोनों का क्या करना, अंतर ज्ञात करना। तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, 9 हो गया और 7 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इससे आसान तो हो नहीं सकता। अगला प्रश्न देखेंगे, करा कोई धनराशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितना, 2 गुनी। तो कितना गुनी कर रहा है, 8 गुनी। तो हम सिखाए थे पिछला वाला वीडियो में 2 पर कितना पावर रखेंगे, 2 पर पावर 3 रखेंगे तब ना 8 प्राप्त होगा। तो जो पावर है, पावर को इसमें गुना कर देना है 3 से। तो 5 से कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट छोटी है। तो एक चीज बताइए, दो संख्या फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 संख्या हो गया। तो तीसरी संख्या 100 हो गया, तो पहली 20% छोटी है तो ये कितना हो गया 80, दूसरा 28%, तो ये कितना हो गया 72। ठीक है, 72, कोई दिक्कत। अब क्या करा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी परसेंट छोटी है। ये देखिए, मतलब कितना परसेंट कम है कि नहीं, कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए ये कितना है 80, ये कितना कम है 8, यानी दोनों में कितना कमी है 8 का। तो किस पे कम है, बोलिए ना, प्रतिशत कमी निकाल रहे हैं ना, मतलब कितना परसेंट कम है, छोटी है वही कम है। तो अधिक वाला वैल्यू कितना लेंगे 80, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 8 दहन 80 या 10 दहन 100, यानी कितना प्रतिशत, 10% आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं लेता हूँ, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 10 दिन एवं 15 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। करा ए अकेले 10 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को 15 दिन में, तो दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 30। तो ये कितना 10 या 30, 15 दूना 30। देखिए ये क्षमता हो गया और ये क्षमता हो गया, ये टाइम हो गया, ये कुल वर्क, इसको ये जो 30 है वो कुल काम है। ठीक है, अब क्या कहता है, ये जो है कितना दिन, काम समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले अगर काम छोड़ के चल गया तो ये कितना काम छोड़ के गया होगा। तो 2 गुना ए कितना काम करता है एक दिन में, 3 दिन, 2 दिन में कितना काम करेगा 6 दिन में, है ना। तो अब देखिए टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, 30 पहले से था, 6 ये छोड़ के गया तो कितना हो गया 36। अब क्या करेगा, तो टाइम निकालना ना, अब टाइम बराबर कितना हो जाएगा, तो 36 काम करवाना कौन, ए और बी मिलके किया, 3 2 5, तो गया 5 7 35, 1/5 डी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझिए, जब कहेगा काम समाप्ति से पहले, काम समाप्त होने से पहले छोड़ के चला गया, अर्थात ये अगर करता तो 2 कितना 6 काम और करता, क्या करता कि नहीं बताइए, 6 काम और करता, तो 6 काम और छोड़ के चले गया, तो अब तो आप कौन करेगा, ए करेगा, सॉरी बी करेगा। तो अब दोनों मिलके कितना करेगा, तो एक दिन में 3 2 5 काम करता है, 36 काम करने में कितना समय लगेगा, 7/1/5 दिन। कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला कर 68,000 रुपया को ए बी सी में इस अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले ए बी और सी, रेशियो क्या दिया हुआ, 1/2, 1/4 और 5/16। सबसे पहले इसको समान रेशियो में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 4 16 का लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा कितना 16। अब 16 से गुना कर दीजिएगा तो ये होगा कितना 8, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 5। ठीक है, कोई दिक्कत। ये रेशियो हो गया। अब इस रेशियो में इसको बांटना, तो 8 4 12 5 कितना हो गया 17। तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ 68,000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 17 चौके 68, 4,000। अब क्या करा, सबसे बड़ा भाग और सबसे छोटा, सबसे बड़ा भाग कितना 8, सबसे छोटा भाग कितना 4, तो दोनों का अंतर कितना हुआ 4 यूनिट, अर्थात 4 यूनिट का वैल्यू अगर निकालेगा तो 4 गुना कितना 4,000, 4 चौके
16,000 रुपया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अर्थात सबसे बड़ा वाला भाग में और सबसे छोटा वाला भाग में कितना का अंतर है? 16,000 रुपया का। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा कमला और सुषमा की वर्तमान आयु में अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात इतना हो जाएगा तो कमला की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। कमला सुषमा, कमला कितना है वर्तमान कमला है 4 तो ये है 5, ठीक है। 5 वर्ष बाद यानी बाद में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना 9। अब ये देखिए दोनों का अंतर कितना का जा रहा है? ये कितना 4 यूनिट अंतर हो रहा है, इसमें भी कितना यूनिट हो रहा है 4, नहीं समान से बढ़ रहा है। और कितना वर्ष बाद हो रहा है? तो 5 वर्ष बाद। अर्थात 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ 5। इधर जब 4 बढ़ रहा है तो इधर कितना बढ़ रहा है 5। तो 4 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष है, तो किसका मांग रहा है बताइए? तो कमला की वर्तमान, तो कमला का वैल्यू कितना हो गया 4। तो सीधा बात 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5/4। तो कमला है 4 यूनिट, 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5/4 गुना 4, 4 खत्म हो गया यानी 5 वर्ष। कमला की वर्तमान आयु कितना हो गया 5 वर्ष। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था। अब अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। करा 20 संख्याओं का औसत 22 है। जब इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 20 गुना कितना 22 तो कितना होगा 44, 440। अब करा पहली 11 और अंतिम 10, तो पहली 11 संख्या का औसत कितना है 23 और दूसरी अंतिम 10 संख्या का कितना है 21। इन दोनों गुना करिए तो ये कितना होगा तो 210, और इसका अगर गुना करिएगा तो 11 गुना 13 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 23 253। अब देखिए अब ये क्या होगा, इन दोनों का अगर हम योग करते हैं तो ओवरलैप हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 21, लेकिन संख्या कितना हमको 20। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसमें एक 11वीं संख्या उपलब्ध रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ से 11वीं संख्या। 11वीं संख्या बराबर कितना हो जाएगा 253 प्लस 210, ठीक है, माइनस हो जाएगा कितना 440। ये कितना होगा 463 माइनस कितना 440 यानी कितना 23। ये आपका आंसर हो जाएगा 23 वर्ष, ठीक है। इस टाइप के संख्या को ऐसे भी हम लोग बना सकते, देखिएगा इस टाइप से लिख देंगे। बीच में कितना संख्या है 20 संख्या, औसत कितना है 22। प्रथम 11 संख्या का औसत कितना है 23 और अंतिम 10 संख्या का औसत कितना है 21। अब इन दोनों का अंतर कितना है, एक अधिक है गुना 11 कितना 11। अब इन दोनों का अंतर कितना -1 कितना 10। ये कितना हो गया माइनस का कितना 10 हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया प्लस का 1 आया। अब देखिए जब ओवरलैप होता है तो कोई चेंज नहीं होता है, तो 10 1 कितना 21 हो गया ना, 20 से अधिक हो गया ओवरलैप हो गया। ओवरलैप में कोई चेंज नहीं होता, तो 22 प्लस 1 कितना हो गया 23। ये आपका आंसर है। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ 10 क्वेश्चंस में आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।